को आगे बढ़ाते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी टेंशन फ्री रहिए आप। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। साधारण ब्याज, मैंने बोला भाई 10% रेट है, पहला साल है। वो बोलेगा सर 110 रुपए देंगे हम आपको। मैंने बोला नहीं, अभी एक काम कर, मेरे को जरूरत नहीं है, एक साल और रख ले। वो बोला सर हम 120 रुपए वापिस देंगे। समझिए आप इसको क्या करवाना चाह रहा हूँ। ध्यान दो, जो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा एड हुए हैं, पहले साल भी जब हमने इसने कैलकुलेट किया होगा, तो पहले साल भी इसी पे ब्याज कैलकुलेट किया और दूसरे साल भी इसी पे कैलकुलेट किया। यानी हर बार ब्याज कैलकुलेट होता है मूलधन पे। लेकिन बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता है, आपको मैं समझा दूंगा कहाँ कहाँ नहीं होता है, सारी चीजें मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। और फिर मैं आपको सारे लॉजिक्स भी समझा दूंगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, ठीक। ओके, फिर हम आते हैं सीआई पे। यही चीजें अगर मैं सीआई पे किसी को उधार दे दूं तो क्या फर्क आएगा सीआई पे। अब मान लो मैंने किसी बालक को सीआई पे 100 रुपए उधार दिए, और वो बालक मेरे को वापस किस प्रकार की फॉर्म में देगा वो समझाता हूँ। पहले साल मैंने बोला ठीक है भाई 10 रुपए 10% पहले साल ले ले। ठीक है सर, 100 रुपए मूल राशि 10 रुपए ब्याज के, मैं क्यों 110 रुपए दे जाना। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तू एक साल और रख ले 10%, मुझे एक बार फिलहाल जरूरत नहीं है 1 ईयर की 10%। 1 ईयर मैं एक बार आपकी तरफ नहीं देखूंगा जब तक आप लोग जुड़ जाते हो। ओके, धीरे धीरे आओगे, मुझे पता है अभी लास्ट लास्ट है, अभी रेस्ट ही नहीं करेंगे। अब इस पे अगर मैंने 10% कैलकुलेट किया, ध्यान देना, तो मूल राशि 100 रुपए और 10 इसका ब्याज, और इस पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपए वो प्लस 1 रुपए ये, 10 प्लस 1, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा बनेगा, वो बनेगा 121। तो एक चीज समझ में आई कि यहाँ ना, यहाँ जो हम मूलधन पे काउंट कर रहे थे, लेकिन ये जो यहाँ मूलधन था वो यहाँ मिश्र धन था, और यहाँ जो मूलधन था वो यहाँ मिश्र धन था। यानी इसमें हर साल पीछे वाले पे ब्याज कैलकुलेट होता है, और वहां ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ से कुछ रिजल्टेंट वैल्यू आती है, वो मैं लिख देता हूँ। क्या रिजल्ट आते हैं यहाँ से? प्रत्येक साल का साधारण ब्याज इक्वल होता है, मेरे लिए कुछ खाने को आ गया तब रेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा, पर फर्स्ट ईयर चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, देख सकते हो आप। पहले साल चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बराबर, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर 10 10 10। तीसरा क्या होता है, सीआई में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, खत्म कहानी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है। हमें जो पढ़ने की जरूरत है वो पढ़ने की जरूरत है। साधारण ब्याज क्या होता है, इसको हम बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम उसे बोलते हैं जिस, भाई जो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। मूलधन पी फॉर प्रिंसिपल लिखेंगे, मूलधन। मूलधन रेट दर होता है, मैं नहीं समझाऊंगा। दर का एक्चुअली मतलब ये होता है, एग्जाम्पल दूं 5%, 5/100, यानी 100 रुपए का एक साल का ब्याज जो होता है वो दर होती है। 100 रुपए का एक साल का ब्याज आएगा 5 रुपए। टाइम आएगा टी फॉर टाइम, समय आएगा, अमाउंट आएगा मिश्र धन। समझो, जब भी मिश्र धन लिखो, मूलधन को लिखते हो 100% लिखना, और मिश्र धन को लिखो तो 100% प्लस ब्याज लिखना, जो भी ब्याज आए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला एक ही होगा, पी आर टी बटे में 100। दूसरी बात, साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट निकालनी आनी चाहिए। इफेक्टिव रेट सुनूंगा नहीं मैं भी आपकी, कुछ भी आप दे बोलना है वो बोलते रहो जब तक लाइव आ जाते हैं। तब तक शेयर कर दो भाई। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट क्या होती है, जैसे मैंने मान लो 5% के लिए उधार दिया 2 साल, तो आप बोलोगे सर इफेक्टिव रेट 10। एक साथ मैंने 2.5% पे उधार दिया, मान लो 5 साल, तो 12.5%। ये होता है इफेक्टिव रेट। बस, इसके अलावा कुछ ही नहीं है, चैप्टर खत्म कर देंगे। 10 आधे घंटे का चैप्टर है। जितने वेरिएशन बनेंगे सारे करा दूंगा, अच्छे लेवल के भी और बिना अच्छे लेवल के। सबसे बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बेसिक नहीं कराऊंगा। यहां ध्यान देना, टाइम कितना भी आ सकता है, टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी। चक्रवर्ती ब्याज में लिमिट होती है, यहां नहीं होगी। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो। साधारण ब्याज उस धन का
4/2500। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं केवल एक ही लिखा रहा हूं। मिश्र धन का इतना बटा 2500 सुन लेना, बाद में बोलोगे कि सर आपने बोला नहीं। ठीक है, साधारण ब्याज रही हो गया। वर्षों की संख्या और दर समान है। मूलधन 25, दर की भी x, टाइम भी x, टाइम और रेट परसेंट सेम है। दिया मैंने मान लिया x माना, बटे में 100, ब्याज की जगह 4, एक्स स्क्वायर बराबर 16, x का मान 4। अगर आपको टाइम पूछा है तो 4 साल, रेट पूछा है 4%। डन, ठीक है गाइस, अभी हम निपटा देंगे। कोई डाउट यहां तक? मुझे नहीं लगता। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, वर्षों की संख्या याद करें तो ब्याज दर कितनी होगी। कोई डाउट? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, एक टाइप पूरा। दूसरा टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन बेस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हरी ने 1/3 भाग 7%, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। दूसरा टाइप 1/4 भाग 8%, शेष भाग 10%। हे महाराज कैलकुलेशन कैलकुलेशन। चलो, वैसे तो उत्तर तो बी आना है, पर कर तो लेते। 12, 3 का मान 4, 4 का मान 3, शेष मान 5। 7 के हिसाब से 7 चौके 28%, 8 तिये 24%, 50%, 102%, 102, 102 का मान है 1683। 102 ही आ रहा है क्या? 102 ही आ रहा है? परसेंट हटाओ, 51/50, एक यूनिट का मान 51 का भाग 3 बार। कितनी बार जा रहा है भाग? 151 कितनी बार बचेगा? 3 3 33, 33 इंटू 50 तो 1650, 1 यूनिट का मान। आप 100% बनाने मत लग जाना, क्योंकि टोटल जो हमने मान रखा है वो 12 यूनिट है। एक यूनिट का मान 1650, आपको पूछा था टोटल, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1600 से तो 19800। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 कहां से आया? 5 यहां से आया मेरे दोस्त। 12 में से 4 गया, 3 गया, शेष कितना बचेगा? 4 और 3 जाने के बाद 7 5 12। और बताइए, और बताइए। अब इसको खत्म करके ही रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। 60-70 क्वेश्चन है, निपटा देंगे। मैंने 2 टाइप करा दिए, साधारण ब्याज समझा दिया क्या होता है, ये समझा दिया, फॉर्मूला एक ही लगेगा। पहला बेसिक करवा नहीं रहा, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तीसरा ऐसे फ्रैक्शन वाला। इजी सस्ते सब आ जाएंगे बीच में। इंपॉर्टेंट एक बेसिक से कराता हूं, दूसरा अप्रोच से। बेसिक से 3.5 साल कैलकुलेशन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा संयम से। 3.5 साल का अमाउंट, 3.5 साल, इसका मतलब समझिए मूलधन और 3.5 साल का साधारण ब्याज, मूलधन और 2 साल का साधारण ब्याज, ऐसे होता है। 2 साल का। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब बच्चे यार जाने लग गए, फिर आनंद नहीं आता। घटा लो 1.5 साल, 1.5 साल घटा लिए, घटाने के बाद 1.5 साल का साधारण ब्याज, यानी 3/2 साधारण ब्याज घटाएंगे सर, ये आएगा 675। 675, 3 का भाग, 1 यूनिट का मान निकालें
3 का भाग देंगे 225, 450, 1 यूनिट का मान 450, 450 आएगा। 1 यूनिट का मान 450, वैसे 2 यूनिट का मान, तो यहां से 2 यूनिट का मान कितना बनेगा? 900। 900 तो मूलधन कितना बनेगा? 7500। ये तो है देखो बेसिक समझाने के लिए कि 2 साल का मिश्र धन, 3.5 साल का मिश्र धन। हेलो भाई हेलो, ये तो है समझाने के लिए। रेट निकालनी होती 7500 रुपए पर 450 ब्याज, 1 साल का ब्याज, परसेंट बनाने के लिए 100, 2 जीरो 2 कट जाते, 75 का भाग 6 पर 6%। अब मैं शॉर्टकट समझाता हूं, समझ लीजिए एक बार फिर से। 3.5 साल का अमाउंट मूलधन प्लस 3.5 साल का ब्याज, 2 साल का अमाउंट मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज। अब कैसे करते? सीधा करेंगे। 5 साल का अमाउंट और 7 साल का अमाउंट, ये 1000 नहीं है 10,000 है, 1 जीरो कम पड़ रहा है तो लगा लो भाई, इंग्लिश में सही है, 1 जीरो कभी कभी कम लग जाता। अब देखो ये 5 साल का है, ये 7 साल का है, तो 2 साल का साधारण ब्याज का फर्क, साधारण ब्याज का, और वो भी कितना? 800 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज का फर्क 400 रुपए, 400 डन। तो मूलधन कितना? 400 रुपए 1 साल का है, कहीं भी रख लो, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 2000 रुपए, 2000 रुपए। अगर 2000 रुपए ब्याज का है तो मूलधन बनेगा 8000 रुपए। कहां दिक्कत है? ये लो 8000 रुपए, ऑप्शन गलत आ गया क्या? ऑप्शन सेम आ गए दोनों, कोई बात नहीं, हटा देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सेम कभी कभी टाइप हो जाता है, वी हैव नो इश्यू। ओके, तो मूलधन आ गया 8000 रुपए। अगर आपको रेट पूछी होती, रेट, तो डायरेक्ट निकालेंगे 8000 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 400, परसेंट बनाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का 8 5 40, 5%, रेट आती 5%। ये क्या है, थोड़ा सा वाइट किया हुआ है ना नीचे से, इसीलिए दिक्कत कर रहा है। डन। कोई डाउट हो तो बता दो मुझे सर। कोई बात नहीं, जो हाँ ठीक है, इतने जिन्होंने देखा वो बाकी लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, नो इशू। 1683 कैसे, कहाँ है 1683? ये दिया हुआ है 1683, टोटल आय दे रखी है ना, और मैंने टोटल इनकम, टोटल 4 के साथ 7% से 3, 8% से 5, 10% से, तो टोटल इतना, परसेंट हटाएंगे 100, सरल किया इतना, 50 का भाग देंगे 53 बार जाएगा, सॉरी 33 बार जाएगा, 33 को 50 से गुणा कर लिया, 1 यूनिट का मान आ गया। ठीक है, अब बच्चे जा चुके होंगे, 2 बज गए ना, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है डन। अब देखो ये 2 तरीके के क्वेश्चन आता है, एक तो इसमें रेट पूछता है सीधा, कैसे? 8 वर्षों में राशि 3 गुनी हो गई, रेट बताओ। मान लो इतना ही होता, 8 वर्षों में 3 गुनी हो गई, रेट बताओ, तो कैसे निकालते? बेसिक, बेसिक समझाता हूं। मूलधन 1 3 गुनी हो गई, ब्याज 2 कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, रेट बताओ। ये तो है वाल्को वाला क्वेश्चन, सभी कर लेते हैं, रेट बताओ। तो हम क्या करते हैं सर, वो ऐसा मानना पड़ेगा, एक माना, 3 गुना मतलब 3 हो गया, ब्याज आएगा 2, हम लिखेंगे मूलधन दर टाइम 8 साल बटे में 100, ब्याज 2, 8 का भाग 4, 2 का भाग 4 बार, 4 का भाग 25, रेट 25%। अगर रेट पूछी होती तो फिर ये आगे की लाइन नहीं आती, ये लाइन नहीं आती, सीधी दर पूछता, तो दर बताइए, दर क्या होगी, लाइन नहीं आती बीच की, लेकिन इसने 2 चीजें एक साथ दी।
दो चीजें एक साथ दी, अरे कोई बात नहीं बच्चे, जहाँ ठीक है, इतनी देर पढ़ लिया मैथ्स, बाद में आर्थिक समीक्षा के बाद वापस मैथ पढ़ लेंगे। दो क्या चीजें थी? क्या बताओ? ये दिया कि मान लो मूलधन, अब देखो मैं समझाता हूं। पहला केस, बिना पेन चलाई करेंगे, पहला केस और दूसरा केस। देखो पहले केस में इसने क्या दिया आपको, 3 गुना हो गई। अगर कोई राशि 3 गुना हुई तो ब्याज कितना मिलेगा? 2। और कितने साल में? 8 साल में। और कोई राशि 5 गुना हुई तो ब्याज कितना मिलेगा? 4। कितने साल में? निकालें। यहां पे एक चीज ध्यान देना, 3 चीजें एक साथ डिपेंड करती है, वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पे, दर पे, टाइम पे, 100 पे, तो 100 तो काम नहीं करता, तो हमारा साधारण ब्याज डिपेंड करता है फाइनली पीआरटी पे। पीआरटी पे 100 काम हमारा नहीं करता। तो अगर मैं इसका फर्स्ट केस देखूं कि केवल साधारण ब्याज आपके टाइम पे डिपेंड करे, जैसे मान लो मूलधन पे डिपेंड करे, इसका मतलब यह है कि आपके जो मूलधन और दर है वो बिल्कुल कांस्टेंट होने चाहिए, उन्हें हिला नहीं सकते आप, फिक्स होने चाहिए। इसका मतलब है वो फिक्स होने चाहिए, दोनों जगह सेम होने चाहिए, दोनों जगह। और अगर मैं साधारण ब्याज आपका टाइम पे, सेकंड है रेट, रेट पे डिपेंड चाहता हूं, तो मूलधन और जो आपका टाइम है वो दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। मैं आपको समझाता हूं कांस्टेंट का मतलब। और अगर आप चाहते हो आपका साधारण ब्याज केवल और केवल टाइम पे डिपेंड करे, तो मूलधन और जो रेट है, सॉरी, तो पी आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए बचा हुआ। समझिए कैसे? तीनों में से, जैसे यहां इस क्वेश्चन में आप देखो, मूलधन फिक्स है, पी भी सेम है, कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिनका मान दोनों जगह सेम हो, तो पी भी स्थिर है और दर भी स्थिर है, दोनों जगह मूलधन और दर सेम है। पटवारी में नहीं आई थी और नई लास्ट ईयर वीडियो में कौन नहीं आई थी? पवन। ठीक। अब देखो तुम 30-35 लगातार रहोगे तो पढ़ा दूंगा, वरना मैं पढ़ाऊंगा तो सूरी जाए 10 बच्चे हो, फिर उसके बाद कोर्स को एंड कर दूंगा। मैं जल्दी करता हूँ फिर। अब केवल और केवल जो आपका साधारण ब्याज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। टाइम पे साधारण ब्याज, यहाँ 8 साल, तो चार, दो का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4, अब 8 का दुगुना, फिर 16 हो जाएगा, 16 साल। सीधा उत्तर हो जाएगा 16 साल। ओके। डन। ओके। तो एग्जाम में सीधा इंट करना है, और ये बेसिक होता अगर रेट पूछी जाती तो। एग्जाम में सीधा दो एक साथ मिक्स कर रखे। बेसिक 5 क्वेश्चन हो गए। पहला इंपॉर्टेंट टाइप, दूसरा भी अपने आप में फ्रैक्शन वाला टाइप इंपॉर्टेंट, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा इसी का था, और ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 2 क्वेश्चन होते हैं बेसिक इस टाइप का, सीधा दर पूछे या सीधा टाइम पूछे। यहाँ 2 केस मिक्स, पहला और दूसरा, 2 बार दे रखा हो, तो टाइम या रेट कुछ भी पूछे ऐसे निकाले। यहाँ पे 2 चीज फिक्स होती है, या तो मूलधन फिक्स होता है दर के साथ, या फिर मूलधन के साथ दर न होकर टाइम फिक्स होता, तो रेट पूछ लेते। सरल करेंगे। 2 कैसे आया साधारण ब्याज? 3 गुना होता है 1 मूलधन, 3 गुना हुआ 2 ब्याज, 5 गुना हुआ 1 मूलधन, 5 मिश्र धन, 4 ब्याज। भाई राकेश मैंने नहीं खाई है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, साधारण ब्याज बराबर हो, सबसे इंपॉर्टेंट 3 टाइप। मैं बहुत शॉर्टकट कराऊंगा, दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा वेन साधारण ब्याज इक्वल
पहले भाग का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 5% से 3 साल का 15, 5 3 15। इफेक्टिव रेट 4% का 6 साल से 24%। फर्स्ट अपॉन सेकंड 24/15, 8/5, 8 और 5, ये है इनका रेशियो। 8 और 5 होता है 13, 13 बराबर 2600, एक का मान 200। तो दूसरा भाग कितना है? 1000। डन है। डन है। वेल डन। इस टाइप का कोई तोड़ नहीं है, एग्जाम में आ चुका है। दूसरा पिछली बार ऐसा ही आया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें सोल्व करके डाल दूंगा मैं, करवा देंगे लास्ट में। हम करवाएंगे, सारा कुछ कराएंगे भाई। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों को कुल मिलाकर इतने रुपए उधार दिए। उसने एक पर 8% और दूसरे पे 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि एक वर्ष में उसने ब्याज के रूप में कुल 180 रुपए लिए, ध्यान रखना मैंने कहा था परसेंटेज में पॉपुलेशन वाला इसी टाइप पे था, महिला और पुरुष वाला। टोटल हमारे पास 2500 है, 2 टुकड़े करने हैं, पहले वाला भाग दूसरे वाला भाग। पहले वाला 8%, दूसरा 6%। 25 का 8 से करोगे 200, 25 के 150, दोनों का ब्याज मिलाओगे 180 रुपए आने चाहिए। कराया था वहां पे 30 20, 3:2 आने चाहिए। 3:2 टोटल 5, क्वेश्चन में टोटल 5000 रुपए, सॉरी 2500, 500। डन भाई। फिर समझ लीजिए, साधारण ब्याज बराबर दिखाना था, साधारण ब्याज बराबर दिखाना था। ये मेथड कब लगाओगे? जब टोटल देके 2 टुकड़े किए हुए हो। वहां पे जनसंख्या देके 2 टुकड़े किए थे, पुरुष और महिला, जब भी 2 टुकड़े करने हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट इक्वल हो, अब की बार अमाउंट इक्वल दिखाना है। ए 12,000 रुपए की राशि थी, 2 बालकों में छोड़ गया, एक 14 साल का, एक 12 साल का। 18 साल के होते ही 5% के हिसाब से ब्याज मिलता है, छोटे पुत्र का हिस्सा। उन्हें बराबर धनराशि मिली। जैसे यहां पे कुल दे रखा था, वैसे यहां टोटल दे रखा है। 12,000 थे, तो पहले भाग का अमाउंट बराबर दूसरे भाग का अमाउंट दिखाओ। अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। एक 14 साल का बालक है, 18 साल का होगा, 4 साल लगेंगे, 1 साल का ब्याज 20, 4 साल का ब्याज, 1 साल के हिसाब से 5 के 20 हो गया, 4 साल का 20, तो यह आएगा 120%। दूसरा वाला बालक है 12 साल का, 18 तक 6 साल, 1 साल का ब्याज 5, 30, 130।
फर्स्ट अपॉन सेकंड 13/12। फिर समझाता हूं। अमाउंट के अंदर यहाँ पे 100% तो मूलधन और 5 के हिसाब से, सॉरी 8 के हिसाब से, 8 साल है क्या, 4 साल, 4 साल का 5% ब्याज, तब जाके 120 बना है। यहां पे कैसे बना, 100% मूलधन, 6 साल का 5% से ब्याज, 130, टोटल हो गया 25। क्वेश्चन में 12,000, 1 यूनिट का भाग कितनी बार, 480, 480 ऐसे ही आएगा। सॉरी 1,20,000 है क्या, 1 जीरो और लगा लो, 4800 रुपए, 4800 रुपए सर। हाँ भाई इससे मैच हो जाएगी, हो जाएगी। थोड़ा मैं आपके कमेंट पे ध्यान कम दूंगा क्योंकि एनर्जी लेवल हमको बचा के रखना है, अभी भी टाइम पड़ा है क्लास में। कोई डाउट, कोई डाउट। 4800 आपको पूछा है छोटे बेटे का हिस्सा। छोटा बेटा कौन सा होगा, जो यही होगा 12 साल वाला, ये 12 साल वाला है, ये 14 साल वाला है, 12 साल वाला। इसको गुणा करेंगे कितने से, 4800 से। तो हम छोटे बेटे को निकालते हैं, फर्स्ट करेंगे तो वो करेंगे 13 इंटू 4800 और सेकंड करेंगे तो 12 इंटू 4800, कितना आ रहा है, 12 8 96 का 6, 15,600। मैंने आपको साधारण ब्याज के 8 क्वेश्चन दिखाए, उम्मीद करता हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। साधारण ब्याज पूरा होता है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको भीम लाइव कोड लगाना है। अब आपको पता चल गया होगा कि लगाना ही लगाना है। साधारण ब्याज की बात के साथ साथ चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे। चक्रवर्ती ब्याज को निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, सबसे मेन मेथड रहता है वो देख लेते हैं, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड के बाद अगर आप बात करोगे दोस्तों, वो आता है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड के बाद जो करोगे वो आता है आपका ट्री मेथड। मैं तीनों मेथड, सारे मेथड एक्सप्लेनेशन देता हूं यहाँ पे। फिर आता है आपका ट्री मेथड। 2 साल और 3 साल के लिए एक साथ लेके चलूंगा पैरेलल रिवीजन मोड में। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन के साधारण चक्रवर्ती ब्याज निकालने के। चक्रवर्ती ब्याज निकाल के हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने का तरीका आपको आता ही है। साधारण ब्याज होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा ही कैलकुलेट, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था। चक्रवर्ती ब्याज में देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की टाइम लिमिट डिसाइड होती है। टाइम जो आता है 2 ईयर, 3 ईयर और रेयर केस में 4 ईयर, कभी कभार 4 ईयर आता है। मैं आपको 2-3 पेज लेके सारी चीजें समझा देता हूँ। पहला तो मैं आपको ये समझा देता हूँ ध्यान दो क्या, सक्सेसिव मेथड 2 ईयर और 3 ईयर के लिए मैं एक साथ एक ही का एग्जांपल से समझाऊंगा क्योंकि हम केवल रिवीजन मोड पे हैं। पहली बात मैं 2 ईयर पे समझाता हूँ, फिर अब आपको 3 ईयर पे समझाता हूँ। 2 ईयर पे एक ही एग्जांपल लूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सीआई, सीआई के लिए आपका सक्सेसिव मेथड लगेगा ऐसे ऐसा ही होता है सेम, मैंने कहा सीधा सीधा। और सी आई माइनस एस आई निकालना हो, सी आई माइनस एस आई तो केवल एक्स वाई बटे 100% ऐसे होता है। और इसका कोई इससे बेस्ट इजी मेथड नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब देखो ये है हमारे पास टाइम 2 ईयर का, कि अगर आपके पास समय 2 ईयर हो तब आप कैसे सोल्व करें। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे 1% आपको पूछा सीआई बताओ,
ध्यान देना, CI, अरे चलो एक मिनट, रेट, CI, SI और CI माइनस SI। चलो ठीक, 1% लिया, CI क्या बनेगा, 1+1 2, 1 इंटू 1 2, 2 अक्षर बाद डेसिमल 0 2, वेरी इंपॉर्टेंट। साधारण ब्याज सीधा 2 ही बनेगा, और अंतर निकालेंगे तो 1 इंटू 1 1, 0 1 आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, 0 1 बटे में 100, 2 अक्षर बाद दशमलव, ये लीजिए 1 बटे में 100। जैसे मान लो 2% है, 2 + 2 4, 2 अक्षर डेसिमल के, 2 इंटू 2 0 4, 2 अक्षर चाहिए 0 4, साधारण ब्याज 4, या तो घटा लो या कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 2 4, 2 अक्षर व दशमलव के 0 4, ऐसा आपने सब पढ़ा होगा। ऐसा पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, पवन 50 कहां से लाए, कोई बात नहीं है, उतने ही देख लो, 30 20। अब देखो, मान लो अलग अलग रेट आती है, जैसे 2% और 3%, अलग अलग, 2 और 3 5, 2 इंटू 3 6, 2 अक्षर बाद दशमलव 0 6, साधारण ब्याज होता 5%, अंतर 2 इंटू 3 6 0 6। अब आती है बात मेन दूसरी, 10%, 10 और 10, 10 और 10 20, 10 इंटू 10 100, 100 बटा 100 1, 21%, 10 से हासिल शुरू हो जाती है, 10 इंटू 10 10 बटे 100 1%, 2 अक्षर बाद दशमलव 100 में 1 बनेगा। 1%, नहीं यकीन हो 11 पे ट्राई करते हैं, 11 और 11 22, 15 पे करो थोड़ा, ठीक है रेट काम भी आती है, 15 15 30, 15 इंटू 15 225, 2 अक्षर बाद डेसिमल 2.25, 30 और 2 32.25, 2 अक्षर बाद डेसिमल, यहाँ पे साधारण ब्याज 20 सॉरी 30, 15 15 225, 15 इंटू 15 225 बटे 100। कोई बात नहीं, कपिल सर के 600 प्लस लाइव है तो, अरे यार तुम क्या बकवास कर रहे हो। डन, ओके। अब देखो मैं बहुत सारे तरीके और सिखाता हूँ आपको, इस 3 ईयर मैं सारे सिखा दूंगा, टाइम 3 ईयर। ध्यान दो, CI निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा 3R, 3R स्क्वायर R³ 2 अक्षर दशमलव, साधारण ब्याज सीधा R R R जो भी है R इंटू 3 कर लो, डिफरेंस के लिए थोड़ा ध्यान देना, इसको यूज करना है, डिफरेंस घटाना है। समझाता हूं, पढ़ लो रे पढ़ लो। अब ध्यान दो, मान लो मैंने 1% रेट लिखा, 3 बार देखो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 1 1, इन दोनों का 2.01, 1 उतारा, फिर दोनों में वापिस सक्सेसिव लगाओ। अब इतना तो है नहीं कि बच्चों की तरह सीखोगे, अब पेपर में ये चीजें पहले से आती तो है, जिसको जो चीज नहीं आए कमेंट कर देना, उसी का वीडियो आ जाएगा। ठीक, 1%, यहां देखो 1 का क्यूब 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 0 3, 2 अक्षर लिखना है 0 3, 1 इंटू 3 3, बस। साधारण ब्याज 3 आएगा,
3 इसमें से घटा देंगे 0.301%। लाइक दिस। 2 आओ 2 पे 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 बनेगा। 6 घटा 2, इसमें घटा के लिखो भाई। 3 पे आओ। 3 की क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 2 2 अक्सर, 3 इंटू 3 9, 9 घटाएंगे 0.2727, 5 5 सीधा 5, हासिल बचनी शुरू। 5 का क्यूब 125, हम 2 ही अक्सर लिख सकते हैं 25, एक हासिल। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और एक हासिल 76, 5 3 15, 15% हटा देंगे 0.7625, 10%। इंपॉर्टेंट। 10 का क्यूब 1000, 2 जीरो लिख देंगे। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 310, 10 इंटू 3 30, 3 हासिल 33। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.1, साधारण ब्याज 30, 3.1%। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10%। ऐसे आपको बनानी है। चेक करो एक बार, चेक करो। पहले वाले 2 साल का सक्सेसिव देखो सबको सिखा रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी ये थोड़ी बहुत चीजें तो आती है। ओके नेक्स्ट, दूसरा मेथड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो एक साथ लिखा जा सकता है दोनों के लिए। सक्सेसिव तो क्या है, ज्यादा बड़ा था। कब यूज होगा वो भी हम आपको बताते जाएंगे। समझो, सक्सेसिव आपको तभी अप्लाई करना है जब रेट इस प्रकार की हो, 1%, 2%, कुछ ऐसा जिसका आप सक्सेसिव निकाल सको, जिसका सक्सेसिव पॉसिबल हो। या 2 ईयर के लिए कोई भी एक रेट ले लो यहां पे जो आपको अच्छी लगे। 1/8 ले लो, फ्रैक्शन टाइप की रेट लो, तभी फ्रैक्शन मेथड होगा। आपको क्या करना है, 8 को मूलधन और मिश्रधन, 8 से 9 बनाना है, 8 से 9 बनाना है। 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 64 से 81। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। घटाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दे लेना। कितना आएगा, 17। 17 आएगा। डन डन। अब देखो, मूलधन भी आ गया, मिश्रधन भी आ गया, चक्रवर्ती ब्याज भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। 1/8 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 1/64 आएगा। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला डिफरेंस। डन है क्या? ये इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब बेसिक फ्रैक्शन हो जिसके ऊपर 1 लिखा हो।
ठीक है, बिना बेसिक फ्रैक्शन पे नहीं हो पाएगा फिर। अब मान लो 2 ईयर के बाद आता 3 ईयर, 3 ईयर में और इसमें क्या डिफरेंस है? सेम रेट है। यहां जैसे स्क्वेयर कर रहे थे 2 बार लिख रहे थे, यहां 3 बार लिखेंगे। टी हुआ ए हुआ, यहां 3 बार। 8 का क्यूब 9 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 3 बार लिखो। ऐसे लिखने की बजाय स्क्वेयर क्यूब कर दो, 729। जैसे वहां कर सकता था 8 का स्क्वेयर 9 का स्क्वेयर, 2 बार लिखने की बजाय। अब देखो, ये मूलधन ये मिश्र धन घटाएंगे तो सी आई 217, 217। यहां मूलधन भी निकाला जा सकता है, यहां मिश्रधन भी निकाला जा सकता है, यहां सब कुछ निकाला जा सकता है। बस मेन इंपॉर्टेंट है सी आई निकालना। वो कैसे निकालोगे वो देख लो आप। जैसे हमने यहां निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे सी आई निकालेंगे। ये कुत्ता क्यों पागल हो रहा है आज? हमारे गली में तो कुत्ते भी पागल। यहां देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे। यहां डिफरेंस के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3r+1। इसी को हम r बोलते हैं। तो ये बनेंगे 3 इंटू 8 + 1 25। बस ध्यान रखना ये डिफरेंस तभी निकाला जाएगा, ये जो डिफरेंस है तभी निकाला जाएगा जब आपको क्या दिया हुआ हो। डिफरेंस तभी निकाले जब आपको बेसिक फ्रैक्शन दियो। बेसिक फ्रैक्शन वो होती है जिसके ऊपर एक आता हो। जैसे एक नहीं आए तो आप ऐसे मत करने लग जाना, गलत हो जाएगा। ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। डन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सी आई एस आई ऐसे निकलता है और यहां डायरेक्ट सी आई एस आई ऐसे निकलता है। सी आई में फर्क है, बाकी सेम है। 2 साल तो 2 बार, 3 साल तो 3 बार, 4 साल तो 4 बार। 2 मेथड पूरे। तीसरा ट्री। 2 ईयर्स पे यू नो वेरी वेल। 2 ईयर पे क्या होगा ट्री? मूलधन जैसे कोई भी रेट ले लो, 12.5%, 1/8, 8 के हिसाब से चलो। 2 बार आएगा 8 इंटू 8 मूलधन। थोड़ा सा इधर से अच्छे से लिखते हैं, 8 इधर लिखो ताकि आगे समझाने में दिक्कत नहीं आए। पहले साल 1/8 भाग 8 आएगा, दूसरे साल 1/8 भाग 8 आएगा, ब्याज पर ब्याज 1/8 एक आएगा। कौन सा 1/8? इसकी दर जो है वो 1/8 है, 1/8 है, 1/8। अब समझो जो आपने बनाया है ये तो है अब सारी चीजें लिखता हूं। ये है मूलधन, ये लाइन है साधारण ब्याज, ये है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। ये टोटल है चक्रवर्ती ब्याज, ये टोटल है अमाउंट, अमाउंट पूरा का पूरा। डायग्राम समझिए बस आप। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। अब टाइम अगर 3 ईयर होता है तो क्या होता है? तीन बार आता, दोनों में सेम क्या है, अंतर क्या देखते? यहां भी 3 बार, लेकिन 1/8 लेते, एक ही 8 कटता, 2 8 बच जाते। ये भी बताएंगे ये कब लगाते हैं, 3 बार। अब क्या होता है इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। कैसे? ये पहला साल है, इसका इससे पहले जितना आया है उसका ब्याज 8, इससे पहले जितने आए हैं उनका भी ब्याज, इस पे भी ब्याज। ये हो गया। एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मूलधन, ये साधारण ब्याज, ये अंतर, ये टोटल चक्रवर्ती ब्याज और ये टोटल सारा अमाउंट।
ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये प्रीवियस और ये फाइनल है, प्रीवियस और फाइनल। यहां भी रेट 1/8, 1/8, 1/8। पढ़ लो अच्छे से। ओके, अब ये कब लगाओगे? ये आप तब लगाना जब रैंडम कुछ भी पूछे आपको। रैंडम, रैंडम कैसे? जैसे आपको पूछ ले तीसरे साल का सीआई बताओ, आपको पूछ ले तीसरे साल में से दूसरा साल का सीआई बताओ, तब प्रॉब्लम है। रैंडम, या आपको टाइम अटपटा दे रखा हो, जैसे 2 साल 73 दिन ऐसे दे रखे, तब तो ये चक्रवर्ती ब्याज वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लिमिटेड चैप्टर है, लेकिन लिमिटेड चैप्टर है ये, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है जो मुझे स्किप भी करने होंगे, और फिर मैं आपको इसके जो भी मेथड रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के टाइप रह जाएंगे, वो मैं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 42 लोग हैं, वो तो पढ़ो। हाँ लक्ष्यराज जी, बना जी, स्वागत है। ये कौन है? ओके, तो मैंने मेथड समझा दिया, ये कब लगाना है वो कब लगाना है। ये तब लगाना है जब आपको भी क्वेश्चंस दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा उल्टा मेथड से शुरू करता हूँ, कौन सा पहले करना है। पहले कुछ देखो, आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सब पता है आपको है? आपके वही क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे सीआई निकलवाएगा, या आपसे मूलधन निकलवाएगा, या मिश्रधन निकलवाएगा, या आपसे कोई डिफरेंस निकलवाएगा, या फिर कोई आपसे रेट निकलवाएगा, या फिर कोई आपसे टाइम निकलवाएगा। तो ध्यान देंगे, पहले हमारे को रेट पूछ रहा है, दुगुना तिगुना 4 गुना में रेट। कोई राशि स्वयं का 1.44 गुना हो गई तो मूलधन को 1 लिखना, और मिश्रधन को लिखना 1.44 गुना हो गई। वहां 5 गुना हो रही थी, 6 गुना हो रही थी, दोनों में फर्क क्या है? अब यहाँ पे डेसिमल है, हटा के 2 जीरो लगा लो, या डेसिमल हटा के ऐसे कर लो। 2 साल है तो अंडर रूट करेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट। क्यों? जैसे यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए स्क्वायर कर रहे थे रेट की मदद से, उल्टा करेंगे तो स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट, 3 साल तो क्यूब रूट। ये 10 का, ये 12 का, 10 से 12 2 2 मतलब 20%। 3 होता क्यूब करते, 4 साल होता फोर्थ रूट करते। पटवार में पिछली बार आया था, वैसे ही वीडियो में आने की संभावना है। जैसा रूट वैसा काम, 2 तो 2, 3 तो 3। किसी की कोई समस्या? कोई समस्या? मुनीष जी बहुत अच्छा लगा, आप कंटिन्यू क्लास में। कोई बात नहीं, ऐसे अपवाद आते रहते हैं, आप लोड मत लो। आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी 1-2 जने जरूरी है, लाडी हो चाहे लाडा। बकवास करने के लिए दुनिया में भाई किस किस से लड़ोगे आप? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, वहां पे ऐसा होता ना, इतना गुना हो जाता है, तो हम वहां ऐसे कर रहे थे, आपको याद है? कोई राशि 1 है, तिगुनी हो गई, मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, 3 गुनी हो गई, ब्याज 2 आता, मूलधन 1, दर पूछी होती, आपको टाइम दिया हुआ होता, जो भी था दिया हुआ होता, मान लो जैसे 5 साल दिया हुआ है टाइम, मान लो टाइम जैसे आपको 20 दिया हुआ है, या मान लो टाइम दे दिया आपको 4 साल टाइम दिया हुआ है मान लो आपको, यहाँ ऐसा, वहां ऐसा होता, बटे में 100 होता, ब्याज 2 का भाग तो रेट 50%। वहां ऐसे करते थे साधारण ब्याज में,
सबको याद है साधारण ब्याज में रेट ऐसे आती थी, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में अंडर रूट क्यूब रूट से आएगी। अब ये क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज में टाइम कैसे आएगा और वहां कैसे आता था, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। 6 वर्ष में दुगुना, एक ले लो, 6 साल ले लो, दुगुना कर दो, 8 गुना करना है, वापिस दुगुना कर दो, 4 हो जाएगा 6 साल, वापिस दुगुना कर दो, 8 हो जाएगा 6 साल। तो टाइम कितना लगा 18 साल, और 18 साल में कितना हो गया 8 गुना, 6 6 6 18। लेकिन यही क्वेश्चन तुम चक्रवर्ती ब्याज की जगह साधारण ब्याज में करते तो कैसे कराया था, याद करो। कैसे कराया था, 6 वर्ष में दुगुना तो ब्याज कितना, एक ब्याज, कितने साल में 6 साल में, 8 गुना करना है तो ब्याज कितना 7, तो 7 बनाने के लिए 42 साल। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस। डन। चक्रवर्ती ब्याज में वैसे करते हैं, साधारण ब्याज में ऐसे। अब देखो मैंने आपको कहा था 10% की रेट बहुत ज्यादा आती है। ध्यान दो, मैं आपको तीनों मेथड समझाता हूं कि कौन सा लगाना चाहिए आपको यहाँ। पहले मैं आपको सक्सेसिव समझाता हूं। आपको पूछे अंतर, दस परसेंट से 3 साल का अंतर याद है। चक्रवर्ती ब्याज तो होता है 33.1% और अंतर होता है 3.1%। 5,000 का 3.1% हटाएंगे 0, 155 परसेंट के 0, डेसिमल के 2 0, 4 0 हो जाएंगे, 3 0 सॉरी, पहला तो हो गया ये। मान लो कोई बालक ऐसे नहीं कर पाता है, सर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप सेशंस को रिवाइज कर लेना, एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। कोई भाई फ्रैक्शन से करता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 क्यूब कर लो, क्योंकि मूलधन बनाने के लिए क्यूब करेंगे तो मूलधन बनेगा 1000। इसका मूलधन कितना बनेगा 1000, क्वेश्चन में मूलधन 5000, एक इकाई का मान 5। आपको बताया पूछा गया CI माइनस SI, याद करो 3R+1, 31 × 5, C 2-3 तरीके बता दिए। ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह ऐसे मन में आए वो उठा के मुंह लगा दिया, ऐसे नहीं। आपको ज्यादा ही समस्या है ट्री मेथड इनके लिए, आप कमेंट करना, वही वीडियो आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इसके नीचे मैसेज करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा एक मैसेज, किसी भी स्टूडेंट को जिस भी क्वेश्चन में जहां भी दिक्कत आए, जिस टॉपिक का कोई पार्ट समझ नहीं आए, उसका ही आगे से आपको वीडियो मिलेगा। अब हमें देखो फ्रैक्शन और सक्सेसिव की जरूरत है, लेकिन सक्सेसिव नहीं लगाएंगे तब तक जब तक आप ट्री तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कोई बीच में से पार्ट नहीं पूछे। फ्रैक्शन लगा दूं, सक्सेसिव नहीं लग सकता, इसलिए ध्यान दो सक्सेसिव कब नहीं लगेगा, अब लगेगा आपका फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन होता है 1/16 या 1/15, 1/15। इसको ऐसे भी लिख सकता है 20/3, 1/15, यानी 15 का क्यूब और 16 का क्यूब। 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096। ओके, ये मूलधन, ये विसर्जन। मूलधन कितना है 3375 ही है, यहाँ पे भी मूलधन 3375 है, तो विसर्जन 4096,
ब्याज पूछा है CI 721। डन। राइल करा देंगे। हाँ, घर के पेड़ पे ध्यान दे, नहीं रहेगी इसमें। या मैं ऐसे करूंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, जिसमें आप देख लेना। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे, मैराथन के बाद डाल दूंगा 15-20 मिनट का, कल, आज नहीं कल। या आगे करवा देंगे कभी भी, प्रीवियस ईयर पे अभी छेड़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम का अभाव। एक बार फिर से अब देखो, मैं टाइम निकालना सिखाता हूं आपको। एक तो मैंने रेट निकालना सिखाया था ऐसे, और टाइम आता है ऐसे। टाइम दो तरीके से पूछा जाता है, दूसरा टाइम कैसे पूछेगा, ऐसे। ध्यान दो, टाइम निकालने का बहुत अच्छा कंसेप्ट। 8,000 रुपए आपका CI है, CI नहीं है सॉरी, 8,000 रुपए है भी नहीं, मूलधन है 800 रुपए, रेट है 10%, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली कंसेप्ट पता होना चाहिए। रेट हाफ, टाइम डबल। मान लो एक बार हाफ ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है। अब चक्रवर्ती ब्याज कितना बना, 126 रुपए 10 पैसे। लेकिन यार देखो, आपको हाफ ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली से केवल कुछ ही फर्क नहीं पड़ना, हाफ करना है और कुछ ही एडजस्ट करना है, हाफ कर देते हैं। तो रेट कितनी हो जाती, 5%, हाफ हो गई। अब आपको टाइम निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो, शॉर्ट क्या करोगे, इससे शॉर्ट कुछ ही नहीं है। जो भी ब्याज आया आपका, उसमें उसका 1 साल का निकाल दो साधारण ब्याज। 5% होता है 40 रुपए, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज है, 1 साल का साधारण ब्याज से भाग दे देंगे 1 साल के साधारण ब्याज से, 1 साल के साधारण ब्याज से टोटल CI में, फिर बोल रहा हूं, 1 साल का साधारण ब्याज का भाग दे दो, आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगभग लगभग जाएंगे। इसके अंदर 1 साल का साधारण ब्याज कितना है आपका, 40 रुपए, तो टाइम आ गया लगभग लगभग 3 साल, 3 साल। अगर ये मान लो जैसे हाफ ईयरली नहीं होता और रेट 5 होती, मान लो हाफ ईयरली नहीं है और रेट 5 होती, तो 5 के हिसाब से ऐसे ही करते, सीधा भाग दिया, उत्तर निकाला, बहुत इजी। जितना ब्याज आया है, एक यहाँ से लिखा, ये मिश्रधन था और ये मूलधन था, घटाने के बाद 100। लेकिन हाफ ईयरली का क्या फर्क पड़ता है, जैसे रेट को हमने हाफ किया है, वैसे हमने टाइम को डबल किया था, तो टाइम, रियल टाइम होता 1.5 साल, 1.5 का डबल होता है 3, रियल टाइम होता 1.5 और 1.5 का डबल होता है 3। ओके, एक और करा देता हूं, टाइम निकालने का, रेट निकालने का। जैसे रेट के रैंडम आ रहे हैं, पहले देखो मैं आपको, इसमें सारे कंसेप्ट अलग अलग है। ये रेट निकालने का ऐसा तरीका था, ये मल्टीपल्स टाइप का है, ये वापिस से आपके साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर निकालने का। अंतर है तो अंतर निकाल दो, चक्रवर्ती ब्याज होता तो 33.1 भाग निकालते, जिसकी जरूरत है वही निकालेंगे। CI को मैं ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि CI अथा है, कितनी चीजें करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, बट इतने में हो जाएगा। फ्रैक्शन से लगा दिया, सक्सेसिव की जरूरत नहीं थी। इंपॉर्टेंट टाइम निकालना सिखाया, रेट। कोई धन है 2 साल में 8820, 1 साल बाद 92 में 61। एक चीज ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन भी रेट का आता है, रेट के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक बता दिया और बताएंगे। 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर रहता है, तो ये कितना आएगा, 441।
तो ब्याज कितना आएगा यहाँ से 441 कितने रुपए पर 8820 पे 441 परसेंट के लिए 100 5%। इसलिए लगातार साल दे रखे हो 2 साल बाद तीसरा साल मतलब 1 साल बाद तो ऐसे करें डायरेक्ट सीधा घटाओ आंसर निकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है घटाया हमने और आगे कैलकुलेट किया। ओके एक बार फिर से रेट का ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है मैं दोनों तरीके से कराता हूं आपको। देखो 3 साल के लिए साधारण ब्याज इतना है। अब 3 साल का साधारण ब्याज देखो मूलधन साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज 6000 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 2000 1 साल और चक्रवर्ती ब्याज 4160 है तो 2000 2000 4000 160। बताओ तीसरे साल की तो जरूरत ही नहीं है लिखो तो लिख लो 2000 2000 2000। 3 साल का साधारण ब्याज था 6000 1 साल का साधारण ब्याज 2000 1 साल का साधारण ब्याज 2000 तो हम क्या करेंगे 2000 आ गया तो चक्रवर्ती ब्याज 4160 है तो 4000 में से 2000 2000 तो 160 रेट निकालनी है यहाँ पे आपको पता है 160 2000 के ऊपर 2 लड्डू घट जाएंगे 1 लड्डू और घट जाएगा 8% आएंगे 8%। तो देखो रेट निकालने के कितने क्वेश्चन बनते हैं ऐसे भी रेट निकल सकती है अंडरूट करके भी रेट निकल सकती है ठीक ओके ऐसे भी रेट निकल सकती है। रेट के 3 कंसेप्ट हो चुके रेट के 3 कंसेप्ट हो चुके चौथा भी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था ऑप्शन की मदद से करना मैं करा देता हूं। न्यूनतम वर्षों की संख्या जिसमें कोई राशि इतनी की दर से दुगुने से ज्यादा हो जाए ऑप्शन की मदद 1/3। अगर आप 3 साल लोगे पहला ऑप्शन तो आप इसकी क्यूब करोगे 3 की क्यूब 4 की क्यूब दुगुने से ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा आप चेक करो। टाइम 4 साल लोगे तो 3 की घात 4 4 की घात 4 3 की क्यूब होता है हो रहा है नहीं हो रहा देख ले 3 की क्यूब सर 27 और 4 की क्यूब 64 ज्यादा हो रहा है दुगुने से ज्यादा हो रहा है क्या हो रहा है डबल से ज्यादा हो रहा है डन पहला ऑप्शन ही ठीक पहला ही ठीक है ना 3 साल तो चौथे की जरूरत नहीं है दुगुने से ज्यादा चाहिए तो डबल से ज्यादा 27 2 54 से इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता ऑप्शन से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ट्राई करेंगे क्योंकि हमको छोटी से छोटी संख्या चाहिए। ठीक क्वेश्चन है आपके सामने राशि कितनी चुकता हो जाएगी ये मैं दोनों तरीके से कराता हूं साधारण ब्याज से भी चक्रवर्ती ब्याज फर्क देख लो दोनों में क्या आता है। हमने 5000 रुपए उधार लिए 10% की दर से प्रत्येक साल 1500 देता है तीसरे वर्ष के अंत में पहला साल 10% थोड़ा फास्ट कर लो 500 आपने 1500 पे कर दिए साधारण ब्याज है फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे साल 1500 जाने के बाद 3500 10% ब्याज है 350 रुपए 1500 दे दिए फर्क नहीं पड़ेगा ब्याज से 1500 गए 2000 रुपए अब 10% ब्याज है 200 रुपए अब फर्क पड़ेगा कर्जा चुकता करना है 3 साल बाद 2000 रुपए वो पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल का ब्याज ऐसे होता ठीक है ओके
1500 दिए, तीसरे साल के अंत में तो 1500 नहीं देगा, तीसरे वर्ष के अंत में तो टोटल देना है, कितनी राशि वापस करनी होगी कि हिसाब पूरा हो जाए। पहले साल के अंत में 1500, दूसरे 1500, तीसरे साल तो पूरा ही करना है। 2000 वो, 200 रुपए ब्याज के, 15 350 ऊपर ब्याज के, 500 रुपए ऊपर ब्याज के। अगर इसी क्वेश्चन को तुम सीआई से करते, 5000 थे, 10% लिया, 500 जुड़ के हो गए 5500, माइनस आपने 1500 दे दिया, 4000 आएगा, ब्याज पर ब्याज चलेगा, यहाँ 10% दे दी ब्याज, 400 जुड़ के हो गए 44400। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितना बनेगा? 841। क्वेश्चन में टोटल 20 50, 1 यूनिट का भाग 5 पर भाग या 50 50। तो बी का शेयर, सेकंड पार्ट का शेयर, ए और बी लिखा हुआ है तो ए बी लिख लो, मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों के लिए। ए बी, बी का भाग 50 से गुणा कर लेंगे तो 40, 8 5 को 20, 20,000 आ जाएगा, 20 के। ए ऑप्शन आ जाएगा, ये नीचे चला गया कोई बात नहीं, 20 के। डन। मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, चाहता तो मैं शॉर्टकट भी करा देता हूँ इसका, एक बार डिटेल समझा के शॉर्टकट कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला भाग और दूसरे भाग का हमको मिश्रधन क्या दिखाना है? बराबर। मूलधन 1 दर टाइम, और ये आ जाएगा आपका मूलधन 1 प्लस आर बटे, और ये ऊपर टाइम आपका, इसको इधर भेज लिया, 1 प्लस आर 100, 2 3 घात कट के 2 घात बचेगी, 2 घात बची, सरल किया 25, मतलब काटोगे तो 1/20 आता, इसको 1/20 करो, ठीक है, 1/20 आता, और 1/20 को सरल करके 21/20, 441/400, और हमने इसको सरल किया, ये भाग टोटल बना, टोटल का मान देके ऐसे किया। मैं थोड़ा दोबारा समझा दूंगा आपको, शॉर्टकट, लॉजिक पे काम करो, लॉजिक पे काम करो। क्या समझ में आया? सर ये अंतर आ रहा है समय का, ये 2 क्या है? टाइम का अंतर है। यहाँ 3 साल था, यहाँ 5 साल था, 3 साल और 5 साल का अंतर है 2, और ये क्या है सर? रेट का एडजस्टमेंट। तो सर हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? दूसरी बात सर, यहाँ पे एक चीज और, जो बच्चा छोटा है उसको, भाई जो बच्चा छोटा है उसको कम पैसे दो, और जो बच्चा बड़ा है उसको ज्यादा पैसे दो। बड़ा बच्चा समझदार होता है, पैसे कम खर्च करेगा, छोटे बच्चा को ज्यादा कम पैसे दिए और बड़े वाले को ज्यादा। ये 21 कहां से आए, 20 कहां से आए? ये रेट से आए सर, 20 पे 1 ब्याज 21। तो सर शॉर्टकट कैसे कर सकते? टोटल हमारे पास इतने रुपए है, दर है 5%, जिसका मतलब होता है 1/20, 20 से 1, बस खत्म, 20 से 21, ध्यान दे लो। पहला बेटा ए, दूसरा बेटा बी, छोटा बेटा कौन सा है? बी, कम दो बी को, 20, बड़ा बेटा कौन है? 21, 2 घात है तो 2 कर दो, अंतर, अंतर कैसे पता चलेगा? इन दोनों को घटा लो, 15 और 13 को, अंतर आएगा 2 का, खत्म क्वेश्चन। इसका बना 441, इसका बना 400, पेपर में ऐसे ही करना। टोटल 841, क्वेश्चन में इतना, 1 यूनिट का मान 50, बी का मान पूछा, ऐसे करना है। डन। रिपीट कर लेना भाई इसको। अब रेट निकालने का एक और तरीका, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेट निकाल, समझो आप कैसे। 2 साल और 3 साल का रेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रेट निकालने के 4-5 तरीके होते हैं, मैंने 400-500 क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। टाइम 2 ही तरीके से आता, देखो दोबारा बताता हूं, ये टाइम के 2 ही तरीके आते हैं। ये रेट का तरीका पहला था, ये टाइम का पहला तरीका था, ये टाइम का
सॉरी, ये टाइम का दूसरा तरीका था। टाइम के दो ही तरीके आते हैं, लेकिन ये रेट का दूसरा तरीका, ये रेट का तीसरा तरीका, ये टाइम का तीसरा तरीका, और ये रेट का चौथा, रेट का भी तीसरा तरीका है, चौथा। रेट के कितने तरीके हो गए? 3, और ये रेट का चौथा तरीका। 2 साल हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस दिया हुआ हो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? मूलधन का दर इंटू दर बटे 100% से, ऐसे निकालते। ये बस ये याद रखना, मान रख लो, उत्तर निकाल लो। मूलधन कितना, दर अंतर कितना, 75 रुपए, मूलधन 5000 रुपए, आर आर स्क्वेयर, परसेंट हटा लो 100, 2 बार 100, 2 जीरो काट लो, 1 जीरो काट लो, 5 का भाग 2 बार काट लो, आर स्क्वेयर बराबर 144, आर बराबर 12%। आ लो, 2 साल में जब आपको डिफरेंस दिया हुआ हो, वहन CI माइनस SI गिवन, और टाइम 2 साल हो, तो रेट निकालने का जो तरीका है वो ऐसे होता है, 12%। डिफरेंस मूलधन इंटू दर, डिफरेंस ऐसी तो आता है XY बटे 100, R इंटू आर बटे 100। XY सेम है तो सेम सेम लिख दिया, ये है डिफरेंस XY बटे 100, और सरल कर लिया रेट का मान। वैसे ही वहन, ये थोड़ा खतरनाक है, CI माइनस SI गिवन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, टाइम 3 ईयर। गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इससे पहले वाला कौन सा बता दूं? निकाल तो बता तो दिया। ये तो शॉर्टकट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही होगा, ये बेसिक ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, यार कोई शॉर्टकट नहीं होगा इसका। उल्टा मेथड जो था वो अभी हमने किया ही था थोड़ी देर पहले। इस पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 साल, मूलधन और अंतर निकालने का कंसेप्ट ध्यान दे लो। मूलधन होता है आर का क्यूब, और अंतर होता है 3R+1। याद करो, ये रहा। जैसे 15 का क्यूब, ये रहा, और अंतर था 3R+1, था ना अंतर? था ना? दीपी मैम, आप रिपीट प्लीज, आप ट्राई करना, सेशन को रिवाइज कर लेना, दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ओके, अब ध्यान दो, R³ और 3R+1 मान रखो। R³ 3R+1, R³ का मान है 3720, और 3R+1 का मान है 1500। काटा पीटी करो, 512/25, 512/25। अब देखो, 512 यानी 8 का क्यूब, और ये 8, तो कोई रेट 8% नहीं बोलेगा, गलत। रेट ऐसे निकालते थे हम फ्रैक्शन में,
12.5%। डन। ओके लो नेक्स्ट हो गया पूरा।